Hi viewers, welcome to testyourprep.com. My name is Anuj and in this video of Olympiad series for class 6th, I will be discussing the different type of concepts which can enhance your child's numerical ability, logic making, observations and analytical skills. So let us understand the problem and try to figure out how we can think on them. So let us move on. First question, which has a larger perimeter? So यहाँ पे हम बच्चे को समझा सकते हैं what do you mean by perimeter. So perimeter के लिए let us take an example. I say I have a square field. So perimeter is sum of all sides. Sum of all sides. So this side plus this side plus this side plus this side. So my total perimeter will be 4 into side. 4 into side या sum of all sides. Let us say कि मैं कहता हूँ कि ये 10 सेंटीमीटर्स का साइड है. So my perimeter would be what? 10 plus 10 plus 10 plus 10 या फिर 4 into 10 that is 40 centimeters. तो इस एग्जाम्पल से we can derive the concept of perimeter. Now comes the options. अगर आप ऑप्शन में देखिए octagon, pentagon, hexagon, heptagon. So I need to tell that अगर sides हो 3, the name of the figure is triangle. Side of 4, the name of the figure is square. Sides of 5, then it is called pentagon. The sides are 6, then it is called hexagon. The sides are 7, then it is called heptagon. The sides are 8, then it is called octagon. The sides are 9, then it is called nanogon. Sides are 10, then it is called a decagon. So basic number of sides पे जो उनकी नेमिंग होती है वो हमने क्लियर कर दी. अब टर्म आती है रेगुलर. व्हाट डू यू मीन बाय टर्म रेगुलर? अब रेगुलर का मतलब होता है जिनकी सारी साइड्स क्या हो, इक्वल. सारी साइड्स क्या हो, इक्वल. तो इसी क्वेश्चन में आप देखिए मैंने 3 टर्मिनोलॉजीज क्लियर करने की कोशिश करी है. दैट इज पेरीमीटर, रेगुलर एंड नंबर ऑफ साइड्स के बेस पे व्हाट इज द नेम ऑफ द फिगर. तो अब इसके बाद हमें पता है कि पेरीमीटर कैसे निकलेगा. ऑक्टागन में 8 साइड्स और हर एक साइड 3 की, तो पेरीमीटर विल बी 24. पेंटागन में 5 साइड्स, हर एक साइड 3 की, तो इट विल बी 15. हेक्सागन में 6, 3 की, तो इंटू 3 दैट वुड बी 18. हेप्टागन में 7 साइड्स इंटू 3 दैट वुड बी 21. तो आप देख सकते हैं पेरीमीटर्स कितने कितने आ रहे हैं आपके पास, 24, 15, 18, 21. और हमें क्या निकालना है, लार्जेस्ट पेरीमीटर. तो लार्जेस्ट पेरीमीटर किस केस का आ रहा है आपके पास, दैट इज ऑक्टागन. हेंस माय आंसर बिकम्स ए ऑप्शन. तो आप देख सकते हैं अलग अलग विजुअलाइजेशन से, अलग अलग टर्मिनोलॉजी से आप अलग अलग मैथ्स के कॉन्सेप्ट को टच कर पा रहे हैं. लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम बेसिक अलजेब्रा. इट सेज दैट Savitri has a sum of x. Savitri has a sum of x rupees. She spent. तो उसने spent क्या किया, she spent 1000 on grocery पे 1000, 500 on clothes and 400 on education and receives 200 as a gift. और इसको गिफ्ट कितने का मिला, 200 रुपीज़ का. हाउ मच मनी इज लेफ्ट विद हर, हाउ मच मनी इज लेफ्ट विद हर. तो अब अगर आप देखें तो मेरा जो लेफ्ट होगा दैट वुड बी टोटल पैसे जो सावित्री के पास हैं माइनस द अमाउंट शी हैज स्पेंट. क्योंकि स्पेंट कर दिए तो वो खर्च हो गए. खर्च होने का मतलब है कि वो कम हो गए. अगर वो कम हो गए और उसको एक गिफ्ट मिल गया तो गिफ्ट ने वापस उसको थोड़े एक्स्ट्रा पैसे दिए गिफ्ट ने. तो अब हम स्पेंट की इनकम कैसे निकाल सकते हैं, बाय एडिंग all the money she has spent. So 100 plus 500 plus 400, अगर हम ऐड करें my value will be what, 1900. So putting that value, x minus 1900 plus 200. तो अगेन आप देख सकते हैं मल्टीपल ऑपरेशन हो रहे हैं सिंगल लाइन में. तो आई विल बी यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ बॉडमास, जिसका हमने वीडियो बना रखा है बेसिक मैथ्स में भी और आपके वैदिक मैथ्स वर्कशॉप में भी. तो वहाँ से आप देख सकते हैं. तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में से पहले आ रहा है एडिशन. तो लेट अस सॉल्व दिस. सो दिस विल बिकम x माइनस 1700. हेंस मेरा जो आंसर बनेगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए. सावित्री के पास x माइनस 1700 रुपीज़ पड़े हैं.
आई होप सबको ये क्लियर हो गया होगा कि मैंने बेसिक अलजेब्रा की हेल्प से मल्टीपल ऑपरेशंस को सिंगल लाइन में कैसे सॉल्व किया। अगर नहीं क्लियर हुआ तो पॉज करके वीडियो को एक बार देखें और उसके बाद दोबारा इस चीज़ को समझने की कोशिश करें। वंस क्लियर, मूव अहेड विद द वीडियो। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ द फ्रैक्शंस, लेकिन वर्ड प्रॉब्लम की फॉर्म में। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ मंथ डज 3 वीक्स। ठीक है जी। अब यहाँ पे उसने क्या बोला है कि 3 वीक्स जो है वो एक मंथ की कितनी फ्रैक्शन है। तो हमें यहाँ बताना है बच्चे को कि एक मंथ में कितने वीक्स होते हैं, 4 वीक्स। 1 ईयर में इट इज़ 12 मंथ्स। ठीक है जी। 1 ईयर में कितने डेज होते हैं, 365 डेज। 1 वीक में कितने दिन होते हैं, 7 डेज। 1 डे में आवर्स कितने होते हैं, 24 आवर्स। 1 आवर में 60 मिनट्स। 1 मिनट में 60 सेकेंड्स। तो आप देख सकते हैं सारी कन्वर्जन्स रिलेटेड टू टाइम उसके सामने आ गई। ठीक है जी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ऊपर वीक्स है मेरे पास और नीचे मंथ्स है। तो फ्रैक्शन बनाने के लिए वी कैन ऑल्सो टेल हिम कि यूनिट सेम होने ज़रूरी हैं। अगर ऊपर वीक्स है तो नीचे भी वीक्स है। तो अगर हम यहाँ पे देखें 3 वीक्स, तो 1 मंथ में कितने वीक्स, 4 वीक्स। तो 3/4 अगर हम करें सो इट कैन नॉट बी कट, हेंस मेरा फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, 3/4। तो आप देख सकते हैं आंसर क्या हो गया, डी ऑप्शन। इस क्वेश्चन के थ्रू उसके बेसिक मैथमेटिक्स दैट इज फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट चेक हुआ, उसको कन्वर्जन, उसकी बेसिक नॉलेज अबाउट द डेज, मंथ, ईयर, टाइम, वो चीज़ चेक हुई। तो आप देख सकते हैं एप्टीट्यूड का क्वेश्चन ही ऑटोमेटिकली बन गया। काइंडली आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिट्स। इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिट्स सिर्फ मैथ्स के ऑपरेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, बेसिक कॉमन नॉलेज अबाउट यूनिट्स ऑफ टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे ही केजी में, मीटर्स में, सेंटीमीटर्स में आप उसको क्वेश्चन बना के दे सकते हैं सो दैट ही कैन और शी कैन प्रैक्टिस। लेट अस मूव अहेड। माय नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागन। नाउ ओवर हेयर यू कैन सी दैट रेगुलर ऑक्टागन, अब रेगुलर मतलब सारी साइड्स इक्वल, ऑक्टागन का मतलब 8 साइड्स, इज 16, यहाँ 16 दिया हुआ है। देन लेंथ ऑफ ईच साइड, अब लेंथ ऑफ ईच साइड निकालनी है। अब आप देखिए रेगुलर का मतलब इक्वल, ऑक्टागन का मतलब कितनी साइड्स, 8 साइड्स। मैं कहता हूँ कि हमें साइड निकालनी है किसकी, 1 की। अब हमें पता है कि 8 साइड्स का जो पेरीमीटर है दैट इज 16, दैट इज 16। ठीक है जी। तो यहाँ पे 8 साइड्स अगर 16 है तो एक साइड विल बी 16 डिवाइडेड बाय 8 दैट इज 2 सेंटीमीटर्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने यूनिटरी मेथड की एप्लीकेशन करी यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्टागन। ऑक्टागन देने से हम उसको फिगर याद करा पाएंगे, रेगुलर देने से ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट समझा पाएंगे, पेरीमीटर से भी फॉर्मूला समझा पाएंगे और यूनिटरी मेथड से हम उसको डिवीजन समझा पाएंगे। सो 3 या 4 कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स मिलकर एक प्रॉब्लम डेवलप कर रही है। आई होप सबको ये क्लियर हो गया होगा। वंस क्लियर देन मूव अहेड। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम यूनिट कन्वर्जन। यूनिट कन्वर्जन, 7 रुपीज 7 पैसा कैन बी रिटन एज, 7 रुपीज 7 पैसा कैन बी रिटन एज। इस टाइप के क्वेश्चन से आप बच्चे को कन्वर्जन सिखा सकते हैं कि 1 रुपी इज इक्वल्स टू 100 पैसा एंड 1 पैसा इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 100 रुपी। ठीक है जी। सिमिलरली आप कह सकते हैं 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम्स एंड 1 ग्राम इज इक्वल्स टू 1 बाय 1000 ऑफ kg। तो अगर हम 7 रुपीज़ को देखें, 7 रुपीज़ को, तो 7 रुपीज़ कैन बी रिटन एज 7 इंटू 100, 700 पैसा। अब 700 पैसा में और पैसा कितना ऐड करना है, 7 पैसा ऐड करना है, तो वो ऐड किया तो टोटल में कितना हो गया, 707 पैसा। अब मेरा ऑप्शन कोई भी पैसा में नहीं है, सब रुपीज़ में है, यूनिट्स देखिए आप सारे रुपीज़ में हैं। तो अब अगर मुझे पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करना है तो आई शुड डिवाइडेड बाय 100, और जब भी 100 से डिवाइड करते हैं तो डेसिमल प्लेस यहाँ से उठ के 2 प्लेसेस टूवर्ड्स द लेफ्ट शिफ्ट हो जाती है। सो आंसर बिकम्स व्हाट, 7.007 रुपीज़। तो आप यहाँ से डेसिमल कैसे लगता है, डिवाइड बाय 100 कैसे करते हैं, पैसे का रुपए में कन्वर्जन, रुपए का पैसे में कन्वर्जन, ऐसी चीज़ों के कॉन्सेप्ट बिल्ड कर पा रहे हैं। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ इट सेज दैट 400% of 1/2 cube, 400% of 1/2 cube। तो 400%,
किसी भी परसेंट को अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो उसको हम करते हैं डिवाइड बाय 100। ऑफ का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ, मल्टीप्लाई। अब 1/2 की पावर 3, इसका मतलब है कि 1/2 जो है वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई है। 1/2 जो है वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई है। अगर यहाँ पे पावर होती 5 तो 1/2 मल्टीप्लाई होता 5 टाइम्स। आई होप सबको पावर्स क्लियर हो गई होंगी। तो नाउ लेट अस डू दी कैंसिलेशन। 0 से 0 कट करना सिखाइए उसको। नाउ 2 2 ज़ा 4 और ओवर हेयर ऑल्सो इट इज़ 4, तो कट गया। हेंस मेरा आंसर हुआ 1/2। अब 1/2 को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? फ्रैक्शन में। तो पॉइंट लगाया, 0.5 विल बी माई आंसर। यहाँ पे 0.5 करेंगे तो 1। आंसर कितना हो गया आपका? 0.5। दैट इज एन ऑप्शन नंबर ए। आई होप व्यूअर्स आपको क्लियर हुआ होगा कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, पावर का मतलब क्या है और उसकी हेल्प से हम ऑपरेशंस कैसे कर सकते हैं। वंस क्लियर, देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। My next question says that the equivalent fraction of 3/5 with numerator 9 will be। ठीक है जी। अब हमें क्या चाहिए? The equivalent fraction of 3/5 with numerator 9, मतलब न्यूमरेटर में 9, अगर कोई फ्रैक्शन है a बाई बी तो उसका a को हम कहते हैं न्यूमरेटर और b को हम कहते हैं डिनोमिनेटर। तो इस फ्रैक्शन हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालनी है किसकी? 3/5 की 9 के साथ, 3/5 की 9 के साथ, और 9 किस में है? न्यूमरेटर में। 9 किस में है? न्यूमरेटर में। तो यहाँ पे हम देखें, अगर आपके पास कभी भी a बाई बी डिवाइडेड बाय c बाई डी हो तो ये मल्टीप्लाई और ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई, दिस विल बिकम a क्रॉस d डिवाइडेड बाय b क्रॉस c, a क्रॉस d डिवाइडेड बाय b क्रॉस c। तो इसको हम क्या कह सकते हैं? 9/1 डिवाइडेड बाय 3/5। तो ये इधर मल्टीप्लाई और ये ऊपर मल्टीप्लाई, सो दिस विल बिकम 9 क्रॉस 5 डिवाइडेड बाय 3 क्रॉस 1। तो यहाँ पे ये कैंसिल हो गया। हेंस मेरे पास जो मेरा आंसर आना चाहिए दैट शुड बी 15, दैट शुड बी 15। आई होप व्यूअर सबको ये क्लियर हो गया होगा। ये ऑप्शन मेरा मैच नहीं कर रहा बट दिस इज माई आंसर। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम अलजेब्रा। इट सेज दैट सम ऑफ 2 टाइम्स x। तो आप बच्चे को समझा सकते हैं, टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई, टाइम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, सम का मतलब होता है एडिशन। तो अगर हम यहाँ पे 2 टाइम्स x निकालें सो दैट वुड बी 2 इंटू एक्स, एंड 3 टाइम्स y, 3 टाइम्स y का मतलब हो गया y। सम ऑफ का मतलब हो गया इनका सम। इज, अब इसका मतलब क्या आएगा? हमेशा इक्वल टू। तो इक्वल टू कितना आ गया आपके पास? 1। हेंस आप देख सकते हैं मेरा आंसर क्या हो गया? 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 1। आई होप सबको क्लियर हुआ कि बेसिक इक्वेशन को हमने कैसे कन्वर्ट किया यूजिंग द इंग्लिश लैंग्वेज। इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करिए क्योंकि अलजेब्रा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और आने वाली क्लासेस में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। वंस क्लियर, देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। माय नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट what will be the cost of tiling the rectangular plot of area 800 meter square। तो 800 मीटर स्क्वायर, द कॉस्ट ऑफ टाइलिंग इज 100 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट ऑफ टाइलिंग है आपकी 6 रुपीज़। तो अब यूनिटरी मेथड, बच्चे को समझाइए कि आपको कह रखा है कि 100 मीटर की कॉस्ट कितनी है? 6। तो यहाँ से 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कैसे निकलेगी? 6/100। यहाँ तक हम पिछली क्लासेस में करते आ रहे हैं, लेकिन हमें कॉस्ट निकालनी है किसकी? 800 की। तो देयरफॉर 800 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कैसे निकल सकती है? बाय मल्टीप्लाइंग द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, मल्टीप्लाइंग द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर। तो आप यहाँ से बता सकते हैं कि यूनिटरी मेथड की पूरी एप्लीकेशन क्या है कि आप यहाँ पे पहले 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट निकालें और फिर उस कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर दें 800 मीटर स्क्वायर्स के लिए। तो यहाँ पे आपकी कैंसिलेशन हो गई, तो 6 × 4 8, दैट वुड बी 48 रुपीज़। तो ये ऑप्शन सी में अवेलेबल है। तो आप डिफरेंट एग्जाम्पल्स लेके लाइक 20 टॉफ़ीज़ का रेट इतना है तो 15 टॉफ़ीज़ का रेट कितना होगा, 100 बुक्स का रेट ये है तो 1 बुक का रेट कितना होगा, 20 बुक्स का रेट कितना होगा, ऐसे क्वेश्चन बना के दीजिए क्योंकि यूनिटरी मेथड के थ्रू वो डे टू डे कैलकुलेशन जो है वो एप्लीकेट कर पाएगा। आई होप सबको क्लियर हुआ ये। वंस क्लियर, देन मूव अहेड। माय नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट राम वॉज प्लेइंग विथ 2 डाइसेस। तो 2 डाइसेस थे यानी कि लूडो खेलने वाले डाइस थे। ही थ्रू देम 10 टाइम्स, उसने 10 बार फेंका। एंड द रिजल्ट्स वर, अब देखिए रिजल्ट 3,5 का मतलब क्या है कि ये फर्स्ट डाइस पे आया और ये सेकंड डाइस पे आया। लेट अस से डाइस का कलर था रेड और ब्लू,
तो पहला जो है वो रेड पे आया नंबर और दूसरा जो आया वो ब्लू पे आया। सिमिलरली 1,6 का मतलब 1 रेड वाले पे आ रहा है और 6 जो है वो ब्लू वाले पे आ रहा है। सिमिलरली 2 2 3 6 6 3 6 1 2 5 1 3 2 1 6 6 ये सारे नंबर आए। अब उसने क्या पूछा आपसे, विच नंबर अपीयर्स मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स, तो कौन सा ऐसा नंबर है जो मैक्सिमम आ रहा है। तो लेट अस काउंट फॉर 6 1 2 3 4 5 6, जो 6 है वो 6 टाइम्स आ रहा है। लेट अस काउंट फॉर 2 1 2 3 4, तो 2 जो है वो 4 टाइम्स आ रहा है। लेट अस काउंट फॉर 1 1 2 3 4, तो 1 भी 4 टाइम्स आ रहा है। हेंस 3 को देखें 1 2 3, सो 3 जो है वो 3 टाइम्स आ रहा है, नहीं 4 टाइम्स है, यहाँ पे भी एक है 4, और 5 जो है वो 2 टाइम्स आ रहा है। तो आप देख सकते हैं जो सबसे ज़्यादा नंबर रिपीट कर रहा है वो कर रहा है नंबर 6। हेंस मेरा आंसर क्या हो गया, डी ऑप्शन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने उससे काउंट करवाया अलग अलग नंबर की फ्रीक्वेंसी को। तो यहाँ पे आप एक टर्म फ्रीक्वेंसी उसको समझा सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि कौन कितनी बार रिपीट कर रहा है। अब जैसे 6 की फ्रीक्वेंसी 6, 2 की फ्रीक्वेंसी 4, 1 की फ्रीक्वेंसी 4, 3 की फ्रीक्वेंसी 4 एंड 5 की फ्रीक्वेंसी 2। आई होप सबको फ्रीक्वेंसी टर्म का मतलब क्लियर हो गया होगा यहाँ पे। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ ओलंपियाड क्लास फॉर क्लास 6। आई होप व्यूअर्स आपको क्लियर हुआ होगा कि हमने इसमें क्या किया है। तो इसके कॉन्सेप्ट के लिए आप बेसिक अपनी जो मैथ्स की बुक है उसके कॉन्सेप्ट अच्छे से करिए, क्योंकि अगर आपके वो कॉन्सेप्ट्स अच्छे हो गए तो आपको ऑटोमेटिकली मैथ्स ओलंपियाड में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग। थैंक यू।